भाई एंटी स्पोर्ट्स, तुम लोगों से ना मेरे को बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई तुम इतना तगड़ा एआईओ बना दोगे। मतलब डिस्प्ले के साथ एआईओ, वो भी बजट के अंदर। एंड भाई इसकी टेस्टिंग मैंने Ryzen 9 9950X के साथ भी की है। एंड जो रिजल्ट्स है काफी ज्यादा शॉकिंग है। मतलब तुम देख के मतलब तुम्हारा दिल खुश होने वाला है। हाँ जी, तो आज है अपने पास ग्लेशियस 360D। पहले इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से भाई अपने कुछ प्रेम पत्र मिल जाते हैं, जो कि भाई तुम पढ़ लेना, काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। मैं भी आजकल पढ़ने लग गया हूँ। बाकी कुछ स्क्रूज है इंटेल और AMD के माउंट है, जो कि इसको सेटअप करने में आपको चाहिए रहेंगे। एंड सबसे लास्ट में है अपना AIO, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम एंड काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले ना आपको अपने प्रोसेसर के हिसाब से माउंट को चूज कर लेना है। इंटेल और AMD जो भी आपको प्रोसेसर है, सेम उसी तरीके से आपको स्क्रूज भी चूज कर लेने। सबसे पहले ना आपको जो बेस है उस पे ये स्क्रूज इंस्टॉल करने हैं। स्क्रूज इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपके प्रोसेसर में पुराना थर्मल पेस्ट लगा उसको रिमूव कर देना एंड न्यू वाला लगा लेना। थर्मल पेस्ट लगाने के बाद भाई आपको प्रॉपरली अपना पंप अलाइन करना है एंड टाइट कर देना है। रेडिएटर की बात करें तो भाई आप इसको फ्रंट में भी लगा सकते हो, साइड में भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। वो टोटली तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे कैबिनेट पे डिपेंड करता है। जस्ट आपको स्क्रूज लगाने एंड भाई ये माउंट हो जाएगा। अब बात करें वायरिंग की, तो वायरिंग काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ना इसके अंदर अपने को कॉम्बो वाली वायर मिल जाती है। तो तीनों फैंस की एक सिंगल वायर बन जाती है, जो कि आप अपने मदरबोर्ड पे लगा सकते हो। जहां पे भी आपको सिस्टम फैन का स्लॉट मिलता है वहां पे आपको लगा देनी है। एक वायर आपको अपने RGB हेडर में कनेक्ट कर देनी है, ताकि जो भी RGB है वो टोटली सिंक हो जाए। अब बात करें पंप की, इसमें डिस्प्ले कैसे आएगी, तो भाई इसके अंदर ना अपने को एक USB केबल मिल जाती है। उस पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है USB। उस वाली केबल को आपको अपने मदरबोर्ड के USB पोर्ट में लगाना है एंड डन, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अनबॉक्सिंग तो हो गई, बट भाई एक चीज की कमी है, बी रोल्स की। तो तुम फटाफट इसके बी रोल्स एंजॉय करो, उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी, डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर अपने को 2.8 इंच की IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है एंड 24 बिट कलर्स को सपोर्ट करती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप भाई इसके अंदर JPG, PNG, GIF वीडियो तुम्हें जो भी लगाना है वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट आपको एंटी स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। देन इंस्टॉलेशन के बाद भाई तुम्हारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है कस्टमाइजेशन के। आप इसके स्टैट्स को एडिट कर सकते हो, लाइक आपको कौन से स्टैट्स देखने, लाइक GPU 1, GPU 2, कौन से रैम के यूजेस देखने, वो भी आप सेट कर सकते हो। बाकी एडिट वाले ऑप्शंस पे जाके आपको ना बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड थीम मिल जाती है, जो कि आप यूज कर सकते हो। या फिर तुम्हें अपनी कस्टम बनानी है, लाइक बैकग्राउंड कलर आपको प्लेन चाहिए, टेक्स्ट आपको येलो कलर का चाहिए या रेड कलर का चाहिए, कुछ भी चाहिए वो तुम कर सकते हो। साथ ही में तुम्हें कोई बैकग्राउंड लगाना है कस्टम, वो भी लगा सकते हो। अब तुम्हें अगर स्टैट्स नहीं चाहिए तो सिंपल से इसको ऑफ भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें जो भी कुछ आपने लगा रखा है सिर्फ वही दिखेगा। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड। इसके अंदर अपने को प्रीमियम ब्रेडेड ट्यूब्स मिल जाती है एंड जो पंप है भाई वो कॉपर बेस के साथ आता है। ये नहीं है कि आपको एल्यूमिनियम वगैरह दे दिया या कोई और मेटल दे दिया, क्योंकि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है एंड भाई इससे आपके जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा कम रहते हैं। एंड रेडिएटर की बात करें तो अपने को ना एल्यूमिनियम रेडिएटर मिल जाता है एंड जो फिन्स की डेंसिटी है ना वो भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये सारी चीजें तो भाई सेकेंडरी हो गई। बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई परफॉर्मेंस। अब सीधा मेन मुद्दे की बात पे आता है, लाइक क्या परफॉर्मेंस ये वाला AIO निकाल के अपने को देता है। बट उससे पहले कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पंप की डिटेल्स क्या है, फैंस की डिटेल्स क्या है, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो आपके CPU टेम्परेचर्स है ना वो काफी ज्यादा कम आएंगे। एंड जितने ज्यादा CPU टेम्परेचर कम होंगे उतना ज्यादा भाई आपका पीसी बिल्कुल मक्खन चलेगा एंड FPS आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। पंप की बात करें तो इसके अंदर भाई अपने को 3 फेज 12 स्लॉट मोटर के साथ में मिलता है, जो कि सिरेमिक पेयरिंग के साथ आता है एंड भाई ये अपने को 2600 RPM निकाल के देता है। एंड नॉइस की बात करें तो वो बिल्कुल ही कम है, 25 डेसिबल है, यानी कि भाई
काफी ज्यादा कम, आपको हल्की सी भी नॉइज सुनाई नहीं देगी। अगर बात करें भाई फैंस की, तो इसके अंदर ना अपने को 2200 आरपीएम वाले फैन मिलते हैं, जो कि अपने को 86.16 CFM का एयर प्रेशर जनरेट करके देते हैं। स्टैटिक प्रेशर की अगर बात करें तो वो अपने को मिलता है 3.54 mm AQ, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब तुम्हें भाई ये चीजें, ये जानकारी समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस AIU को मैंने टेस्ट किया एक बजट पीसी के साथ एंड एक प्रीमियम पीसी के साथ। बजट पे अपने पास है Ryzen 5 5600G एंड प्रीमियम में है भाई Ryzen 9 9950X। दोनों के ही रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है। मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये कुछ रिजल्ट्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। इनसे भाई तुमको आइडिया हो जाएगा लाइक तुम्हें बजट के साथ ये AIU यूज करना चाहिए या फिर प्रीमियम कैटेगरी के साथ, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम अपने हिसाब से स्टैट्स के अकॉर्डिंग देख लेना। अब भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने बात कर ली, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ली, फीचर्स के बारे में बात कर ली। अब मेन मुद्दे की बात तो ये है कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग भाई आपको 8000 रुपए के अंडर ही मिल जाएगी। बेस्ट बाय लिंक मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहां से जाके तुम बाय कर सकते हो। बाकी तुम्हें किसी स्पेशल प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तुम्हारी बात पे पूरा ध्यान दिया जाएगा एंड कोशिश करेंगे उस पर एक बढ़िया सी वीडियो बनाने की।